जो लोग भी इस चैनल पे नए हैं उनको हम बता दें कि इस चैनल पे हम सिर्फ इंट्राडे के ट्रेड्स को एनालाइज करते हैं। अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। सो लेट्स स्टार्ट इट। देखो, इंट्राडे ट्रेडिंग में एक डिफरेंट ये होता है। सबसे पहले एक बात और मैं बता दूं, 9:15 से लेकर 9:45 एटलीस्ट आधा घंटा मार्केट में वेट करना सीखो। ये आधा घंटा अगर आप हैंडल कर सकते हो करो, नहीं कर सकते हो मत करो। बिकॉज ये आधा घंटा, इस आधे घंटे में क्या होता है, हो सकता है बाद में हमें चार्ट समझ भी आए, बट इस आधे घंटे में ज़्यादातर मैंने जो किया है ट्रेडिंग में लॉस ही किया है। इसीलिए मैं इसमें मना करती हूँ। अब कोई ब्रिलियंट है तो वो कर सकता है, बट मेरा कभी इस 9:15 से 9:45 कभी पैसा नहीं बना। अगर मैं BTST में हूँ तो एक अलग चीज़ होती है, पोजिशनल मेरे पास है तो एक अलग बात है। अदरवाइज इंट्रा में अगर मैंने फर्स्ट ट्रेड अगर ज़्यादातर टाइम पे अगर पहले जैसे शुरू में गलतियां करती थी, 1/9 ले लेती थी, तो ये टाइम पैसा बना के देता नहीं है। सो इसलिए मैं आपको भी ये मना करती हूँ। सीखने के दो तरीके, या तो मेरे एक्सपीरियंस से सीखो या तो खुद लॉस करके सीखो। इट्स अप टू यू। सो अभी देखा जाए तो देखो, मार्केट एक अच्छा खासा गैप डाउन खुलती है। गैप डाउन खुलते ही क्या होता है, दिमाग में एक रिग्रेट क्रिएट होता है। किस चीज़ का भाई? हमारे पास पोजिशनल नहीं था, कोई बात नहीं, अब आपके पास जो है वो इंट्रा है। इंट्रा में जनरली मैं 5 मिनट के चार्ट को यूज़ करती हूँ। सो मैं आपको 5 मिनट में ही यहाँ पे बताती हूँ, ठीक है। सो देखा जाए तो देखो, अब ये गैप डाउन किसको मिला या किसको नहीं मिला डजंट मैटर। अब आगे आपके पास जो इंट्रा में बचता है, प्राइस जो दिखा रहा है उसके अनुसार ही आपको ट्रेड करना चाहिए। कुछ लोग यहाँ पे क्या गलती करते हैं, जैसे फर्स्ट ग्रीन, और ये फर्स्ट ग्रीन का मतलब ये नहीं कि यहाँ पे बाहर आ चुके हैं। इसका मतलब ये होता है कि लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग की है भाई। अब जो लोग भी इस ट्रेड को लिए होंगे वो प्रॉफिट बुक करेंगे ना। सो प्रॉफिट बुक किए हैं, दैट्स द ग्रीन कैंडल। और जो लोग भी अगर कॉल साइड में होंगे वो लॉस बुक करेंगे। सो फर्स्ट कैंडल पे जनरली यही है और कुछ भी नहीं है। अब देखो, सेलिंग आई है, फर्स्ट कैंडल को मार्केट ने क्रॉस नहीं किया, मतलब बायर जो है इंट्रा में कोई उनको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। कहाँ है? अभी सेलर इंटरेस्टेड है। फर्स्ट कैंडल का बेस जो फर्स्ट कैंडल, अब बहुत लोग ये समझते हैं कि 1 मिनट की कैंडल फर्स्ट कैंडल होती है। भाई देखो, मेरे लिए फर्स्ट कैंडल 5 मिनट की है, बिकॉज मैं 5 मिनट में ट्रेड करती हूँ। अब जिसके लिए 1 मिनट में ट्रेड करता है बंदा, उसके लिए 1 मिनट की कैंडल फर्स्ट कैंडल हो गई, ठीक है। जो 15 मिनट में करता है उसकी 15 मिनट की फर्स्ट कैंडल उसकी वो हो गई, ठीक है। सो ऐसे ये डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो गैप डाउन के बाद भी देखा जाए तो फर्स्ट कैंडल का डाउन मार्केट ब्रेक डाउन करती है, जो ये साइन देता है कि मार्केट में सेलर हैं, बायर नहीं है। बायर रहते तो अपसाइड ब्रेक होता और अपसाइड निकलता। समटाइम्स ऐसा होता है कि डाउन होने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ निकलता है, कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन उसमें भी फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक होता है फिर ऊपर मार्केट निकलता है। अब साइन तो होना चाहिए ना कुछ प्राइस पे, और व्यू वगैरह और न्यूज़ वगैरह एवरीथिंग इज नेगेटिव, देन जबरदस्ती के बाइंग में नहीं जाना चाहिए। ग्रीन का मतलब ये नहीं होता कि बाइंग होता है, इस भी ग्रीन का मतलब ये नहीं होता। इनका मतलब ये होता है कि सेल ऑन राइज, जब ऊपर जाए सेल करो, जब ऊपर जाए सेल करो, जब ऊपर जाए सेल करो। गैप डाउन में अगर प्राइस देख रहे हो ना कि लोअर हाई बना रहा है, तो आप बस सेल ऑन राइज ट्राई कर लो, आपका काम हो जाता है। इंट्रा में इतना ही करना होता है। ज़्यादा हम जितना ज़्यादा दिमाग लगाते हैं उतना ज़्यादा हम थकते हैं और उतना ज़्यादा हमारा पैसा बनता भी नहीं। तो देखा जाए तो इंट्रा में देखोगे ना, इस गैप के बाद, इस हाइट के बाद, उसके बाद देखो मार्केट ने एक हाइट लोगों को बाइंग थोड़ी सी कराई, ट्रैप किया, राइज किया, ऊपर प्राइस लेके गया और वापस डाउन। देखो उसके बाद एकदम ये वाला ट्रेड बड़ा बढ़िया था। इंट्रा में देखा जाए तो ये ट्रेड बहुत अच्छा, मतलब पॉजिटिव गया, अच्छा गया, बढ़िया कह सकते हैं इसको। सो देखो, मार्केट में कहते हैं ना कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड। अगर मार्केट डाउन है, प्राइस डाउन है, तो आपका दिमाग क्या कह रहा है, आप उसको बंद करो, क्लोज करो, और प्राइस क्या कह रहा है उसके अनुसार चलो। प्राइस इतना ही कर रहा है कि जब ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। अब मान लीजिए जोन में किसी ने अगर बाइंग भी की, क्या नहीं की होगी, कंफर्म की होगी। लोग करते हैं इसका ब्रेकआउट को होते हैं, इनको लगता है कि अरे ये तो निकलने वाला है। ऐसा कुछ होता नहीं है जनरली ऐसा होता नहीं है। अगर निकलना होता ना तो फिर इसको ऐसे बनने देते, तो फिर कुछ होता, ठीक है। सो यहाँ बाइंग कराई, एसएल हटा दो अगर ले लिया है, इन केस अगर बाइंग किसी ने कर ली तो। उसके बाद फिर से देखो, अब ये लोअर हाई में आ गया, इसका ब्रेकआउट नहीं कर रहा, नीचे से वापस डाउन की तरफ जा रहा है। सो ये कंफर्म सेल का साइन देता है, ठीक है।
सो प्राइस इज सुप्रीम, नॉट कैंडल्स। ठीक है, कैंडल्स भी आपको पढ़ना आता है, समझना तो समझ सकते हो, प्राइस थोड़ा ज्यादा क्लैरिटी देता है। ठीक है, कैंडल के लिए हर एक कैंडल क्या कहती है वो समझना जरूरी है। प्राइस में बस इतना है कि अगर लोअर हाई बन रहा है तो मतलब सेलर स्ट्रांग है, हायर हाई बन रहा है तो ये बेसिक ऑफ प्राइस एक्शन, हायर हाई बन रहा है तो अप साइड जा रहा है, बायर स्ट्रांग है। ठीक है, सो इतना बेसिक तो सब समझ ही जाते हैं टाइम के साथ। ठीक है, सो अगर प्राइस को भी देखोगे तो ये बहुत बढ़िया ट्रेड आज बोले, ऑसम ट्रेड था। प्रीमियम भी इंट्रा में भी मूव किया, बहुत दिन से ऐसा कर रहा था मार्केट कि इंट्रा में मूव कर नहीं रहा था। बाइंग का जैसे बीच में गैप अप कर रही थी जोन में, तो भी वो बाइंग उतना नहीं कर रही थी। यहाँ देखो इस जोन में क्या, मत बाइंग कह रही हूँ मैं, गैप अप कर रही थी, इंट्रा में कुछ मिल नहीं रहा था, इंट्रा में कुछ मिल नहीं रहा था। अभी देखो कल भी इंट्रा में थोड़ा दिया, आज भी इंट्रा में दिया, तो आज इंट्रा वालों का बना, ऐसा नहीं है कि बीटीएसटी वालों का ही बस बना, इंट्रा वालों को भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट देखने को मिला। ठीक है, फिलहाल देखो मार्केट में सुप्रीम है प्राइस और सुप्रीम है मार्केट, और अगर तीसरी चीज की बात करें तो सुप्रीम है आपकी स्ट्रैटेजी। ठीक है, आपका माइंड क्या कहता है एग्जैक्टली उसको मत सुनो, पैसा क्या बन रहा है उस पर भी ज्यादा खुशी होने की या दुख होने की जरूरत नहीं है। आप अपनी स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो, दैट इज इनफ। अगर स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो पैसा जाएगा वापस आ जाएगा, अगर नहीं कर रहे हो पैसा आएगा फिर भी चला जाएगा, मार्केट लेके वापस चली जाती है। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।